दोस्तों दाऊद कंप्यूटर सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं परवेज और आज का जो वीडियो है वो मैं लेकर आया हूं आपके पास 75 फार्मूलाज एंड फंक्शन। तो मैंने 75 एक ऐसे फार्मूले और फंक्शन निकाले जो हमारे डेली यूज़ में बहुत काम आते हैं। तो डेली यूज़ में हमारे काम आने वाले, जैसे कि कई जगह हमें फार्मूले लगाने हैं या फिर हमें कुछ ऑप्शन यूज़ करने हैं, तो हम हमारे काम को वो आसान बना दे, ये चीज़ हमें कंपलसरी मतलब आनी ही चाहिए अगर हम एक्सेल में काम कर रहे हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम आने वाले वीडियो भी आपको इसी तरह से मिलते रहेंगे। और हमारे चैनल में आपको एक्सेल, VBA, मैक्रोज वगैरह की भी ट्रेनिंग हम देते हैं। और किसी ऐसे व्यक्ति को शेयर करें जो एक्सेल में डेली काम करते हैं और उनके लिए ये चीज़ें आपको मतलब ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले जो हमारे फॉर्मूले हैं वो हैं अपर, लोअर, प्रॉपर, ABS, लेफ्ट, राइट, मिड और लैन। देखिए इन फॉर्मूलों का हम कैसे यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ लिखा है कैपिटल लेटर। तो जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो हम फॉर्मूले की शुरुआत यहाँ से भी कर सकते हैं, अपने सेल से भी कर सकते हैं। और हम शुरू करेंगे इक्वल के साइन से, बराबर का साइन लगाएंगे हम और यहाँ पे लिखेंगे अपर, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। ये फॉर्मूला लगाने का तरीका है कि पहले आप बराबर का साइन लगाएंगे, फिर फॉर्मूले का नाम लिखेंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब इसमें देखें, हम इसको बारीकी से समझते हैं। इसमें लिखा है टेक्स्ट। टेक्स्ट में है जहाँ पे ABCD आपकी कहाँ है, वो या तो लोकेशन हमने देनी है या वो टेक्स्ट हमने लिख देना है। अगर हम यहाँ पे लिख दें अमन, तो जब भी हम फॉर्मूले में टेक्स्ट यूज़ करते हैं तो हमें इन्वर्टेड कोमा का यूज़ करना पड़ता है और ब्रैकेट क्लोज करके हम एंटर करेंगे। तो आप देखेंगे अमन को इसने क्या किया है, कैपिटल यानी बड़े लेटर में कर दिया। अगर हम इसी में डबल क्लिक करें तो ये एडिट आ जाएगा फॉर्मूला, और यहाँ से अमन को डिलीट करके ये वाला सेल ले लें जो कि B और यहाँ से 2 में है। तो क्या होगा कि B2 में जो लिखा है टेक्स्ट, ना कि नंबर को तो छोटा बड़ा कर ही नहीं सकता, टेक्स्ट को वो क्या करेगा, यहाँ से अगर हम इसको हटा दें तो टेक्स्ट को क्या करेगा, वो हमारा इसमें बड़ा कर देगा। इसी तरह से स्मॉल लेटर अगर हमें कहीं पर करना है, स्मॉल लेटर के लिए जो हम यूज़ करेंगे लोअर यूज़ करेंगे। तो लोअर में भी इसने टेक्स्ट पूछा, वो टेक्स्ट ले लेंगे। तो ये क्योंकि ये फॉर्मूले एक ही जैसे हैं, जैसे कि ये अपर है इसी तरह से ये लोअर है। इसी तरह से एक फॉर्मूला और होगा प्रॉपर टेक्स्ट, ये वाला टेक्स्ट ले लेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर। तो यहाँ पे प्रॉपर में क्या है, पहला वर्ड जो है वो बड़ा हो जाएगा, पहला अक्षर, बाकी सब छोटे ही रहेंगे। स्मॉल में आपके सारे ही छोटे हो जाएंगे। अच्छा, इसके बाद है रिमूव माइनस वैल्यू। तो रिमूव माइनस वैल्यू, कई बार आपने देखा होगा जैसे ये माइनस वैल्यू आ रही है, अभी नीचे हम जैसे 150 लिखेंगे तो ये माइनस वैल्यू और ये अलग अलग वैल्यू हो गई, ये माइनस में हो गई और ये वाली हमारी नॉर्मल वैल्यू है। तो हम चाह रहे हैं नॉर्मल वैल्यू, जो माइनस वाली वैल्यू है उसको भी नॉर्मल कर लें। तो बराबर ABS फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ पे आ जाएंगे, इसमें क्लिक कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। देखें इसने भी हमसे पूछा नंबर, यानी वो नंबर एंटर किया हमने। तो उसने क्या हुआ कि माइनस वाली वैल्यू को ख़त्म करके प्लस वाली वैल्यू में यानी पॉजिटिव कर दिया उसे। अच्छा, इसके बाद लिखा है 10 कैरेक्टर फ्रॉम लेफ्ट, यानी कि इसमें से हमने मान लो यहाँ से हमने 10 कैरेक्टर जो है लेफ़्ट से लेने हैं। तो बराबर लेफ़्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए ये सीरीज़ में फॉर्मूले में आपको समझा रहा हूँ। तो जब आप लेफ़्ट का फॉर्मूला देखेंगे तो अभी तक क्या चल रहा था हमारा, वो टेक्स्ट पूछ रहा था या उसने नंबर पूछा। अभी इसने क्या हुआ, पहले तो टेक्स्ट पूछा, फिर नीचे कोमा लगा के, आप देख रहे हैं यहाँ पे कोमा है, और फिर ये नंबर कैरेक्टर। तो लेफ्ट टेक्स्ट, तो हमें इसको बताना है टेक्स्ट कहाँ पर है। तो टेक्स्ट जो लिखा हमारा B2 में लिखा है, कोमा। जैसे ही हम नीचे का कोमा लगाएंगे तो ये दूसरा वाला हाईलाइट होगा। इसमें कितने कैरेक्टर चाहिए, तो हमें चाहिए 10 कैरेक्टर। तो 10 कैरेक्टर्स का क्या बेनिफिट है, आप देखेंगे कि यहाँ से 10 कैरेक्टर 1 2 3 4 5 6 7 8, एक स्पेस 9 और ये P10। अगर हम इसको 8 कर लें
तो 8 में वो हमारा यहाँ तक आ जाएगा, तंदूरी तक। 10 कर लेंगे तो उसमें स्पेस और वो पी भी जुड़ जाएगा। तो ये हो गया लेफ्ट से लेना। इसका काम इन फॉर्मूलों का भी बहुत यूज़ होता है। आप ये सोचे होंगे कि ये किस तरह के फॉर्मूले हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसका। कई बार हमें क्या करना है, कहीं से किसी को बड़ा करना है, दूसरी जगह लेके आना है, तो बहुत यूज़ कर सकते हैं। या उसमें से कुछ कैरेक्टर लेके हमें कोड बनाने हैं तो कोड बना सकते हैं हम। अच्छा, इसी तरह से है राइट का फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे। तो 12 कैरेक्टर फ्रॉम राइट, यानी दाएं से 12 अक्षर लेने। तो टेक्स्ट कहाँ पर है, टेक्स्ट ये है जैसे इसने पूछा, फिर कोमा लगाया हमने, नंबर कैरेक्टर 12, तो यहाँ पे दिखा देगा जो इसके यहाँ से 1 2 3 इस तरह से गिनेंगे। अब हम 1 2 इस तरह से करके चलेगा। अब इसमें आता है 5 कैरेक्टर फ्रॉम मिडिल, यानी बीच में से 5 कैरेक्टर लेने हैं। यानी जैसे पिज्ज़ा लेना हमने, तो हम यहाँ पे लेंगे मिड। अब कौन सा टेक्स्ट है, इसमें थोड़ा सा चेंज हो गया। इसमें पहले तो टेक्स्ट ले लिया उसने, लेकिन मिड के लिए हमें ये बताना पड़ेगा। 20 से तो आप लेना चाहते हैं, लेकिन कहाँ से लेना चाहते हैं। हम चाह रहे हैं 10वें नंबर से, क्योंकि पी जो है वो 10 से शुरू है। कोमा कितने कैरेक्टर, हमें 5 लेने हैं। तो आप देखेंगे वो पिज्ज़ा यहाँ से निकल के ही आ गया। अच्छा, इसके बाद है लैन का फॉर्मूला का हम क्या करेगा, लैन लिखाएंगे हम। इसने पूछा टेक्स्ट, और यहाँ पे हमने इसको ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो इसने हमें ये बता दिया कि कितने कैरेक्टर इसमें ओवरऑल है। तो ये हमारा ये पता चल गया इसमें कितने कैरेक्टर हैं। और यहाँ हमें ये भी पता चल गया कैसे कैपिटल करना है, कैसे स्मॉल करना है, और किस तरह से हमने इसको प्रॉपर करना है या माइनस वैल्यू। तो ये कुछ फॉर्मूले थे। चलते हैं हम नेक्स्ट उसमें। तो यहाँ पे हमने जो लिए हैं वो लिए हैं सम इफ। इसमें काफ़ी सारे फॉर्मूले लिए हैं, लगभग हमने काफ़ी यहाँ पर 16 फॉर्मूले लिए हैं। तो इसको हम कैसे इसमें काम करेंगे और कैसे कैसे इन फॉर्मूलों को लगाएंगे, ये टेबल का क्या काम है ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं हम सम फॉर्मूले की। सम फॉर्मूले का काम वैसे होता है जोड़ने का। अब कैसे जोड़ेगा, जैसे आप ये छोटा सा एक टेबल देख रहे हैं, यहाँ पे हमने टेबल लिया है। हम चाह रहे हैं ये इसमें वेजेस है, यहाँ नेम है, यहाँ ओटी वेजेस है। तो हम ये चाह रहे हैं कि ये जो वेजेस हैं इसका टोटल हमें लेना है, टोटल वेजेस कितनी हुई। तो हम फॉर्मूला यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हैं। ऊपर लगाते हैं बराबर SUM, चाहे हम ऊपर लगाएं वो लगेगा यहाँ पर भी। अब ये इसने पूछा नंबर 1, तो हम इसको ये देखना चाहते हैं कि ओटी वेजेस और ये वाली वेजेस दोनों वेजेस हैं इसकी। तो हम इस पूरी सीरीज को ले लेंगे, यानी C3 से लेकर और बीच में लगाएंगे कॉलन और C12 तक। अगर हम एक ही को ले लें तो ये हम ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मारेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक का ये टोटल हमें बता देगा कि कितनी वेजेस हुई। अगर हम इसमें एक सीरीज और जोड़ें तो कोमा लगाएंगे हम, और हम ले रहे हैं ओटी को भी। तो आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक इसने हमें ये बता दिया कि वेजेस और ओटी वेजेस कितनी हो गई। तो ये हमारा जोड़ने का तरीका है। अगर इसके बाद और कोई हमने टोटल लेना है कहीं और से तो वो भी ले सकते हैं। तो फिलहाल हम लेते हैं सिर्फ वेजेस का, तो ये हमने वेजेस ले ली। अब इसके बाद है, देखें अब फॉर्मूला थोड़ा सा आगे जो है वो सम इफ का फॉर्मूला है। तो सम इफ का काम क्या है, जैसे सम का मतलब तो ये हो गया जोड़ने से, और सम इफ यानी इफ का मतलब हो गया जैसे किंतु, यदि। अब हमने इसमें कंडीशन लग जाएगी जोड़ने के साथ साथ। कंडीशन ये लग गई कि टोटल संडे की वेजेस कितनी है। अभी तो हमने टोटल देख ली, अगर हमें सिर्फ संडे की देखनी पड़े तो हम देखेंगे संडे एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, इन दोनों का टोटल आएगा। तो संडे का हम इस तरह से, ये तो नॉर्मल टोटल ले लेंगे, बहुत बड़ी वैल्यू होंगी तो कैसे देखेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे बराबर सम IF। जब भी आप फॉर्मूला लगाएं किसी भी तरह का आपने स्पेस का इस्तेमाल नहीं करना है। देखिए इसमें 3 चीज़ें पूछी, इसमें रेंज, क्राइटेरिया और सम रेंज। सम इफ फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, इसलिए आप इसको ध्यान से और बारीकी से देखें कि कैसे इसमें काम किया जाता है। रेंज, क्राइटेरिया, सम रेंज।
तो देखें जो सम इफ फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं उसका मेन जो होता है वो होता है क्राइटेरिया। अब हमारा क्राइटेरिया क्या है, मान के लीजिए यहाँ पे हमने लिखा है संडे क्राइटेरिया, तो हमें इसकी वो रेंज लेनी है जहाँ पे संडे लिखा है। जैसे ये तो पूरा टेबल है, तो हम ये वाली रेंज लेंगे जहाँ पे संडे है, कोमा। इसका क्राइटेरिया क्या है, तो हम ये इन्वर्टेड कोमा में दे देंगे। जैसे क्राइटेरिया हो गया हमारा संडे और कोमा। इसके बाद पूछा इसने सम रेंज, यानी वो रेंज जिसको जोड़ना है, सिर्फ इतना ही, रेंज, क्राइटेरिया, सम रेंज। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें एक एक चीज़ समझ में आ रही है। और इसको कर लेंगे हम ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो इसने ये बता दिया कि संडे में इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो 954 इसका आंसर आ जाएगा। अब हमने इसमें देखो सम इफ हमने लिया क्योंकि उसमें क्या था, एक क्राइटेरिया था, एक रेंज थी और एक उसका सम रेंज थी। यानी यहाँ से हमें ये देखना था संडे में कितने हैं। अब हमारे पास जो अगला है उसमें लिखा है टोटल संडे जावेद की वेजेस कितनी हुई। तो देखेंगे आप संडे यहाँ से देखने हैं हमने, जावेद को यहाँ से देखना है, वेजेस यहाँ से देखनी है। तो इसमें जो हमारा क्राइटेरिया है वो डबल है। अगर हमारा सिर्फ जावेद होता तो हम एक क्राइटेरिया लेते। अब क्योंकि संडे भी है क्राइटेरिया और जावेद भी है क्राइटेरिया, तो हम फॉर्मूला जो लगाएंगे वो लगाएंगे सम इफ एस, इफ्स हो जाएगा। अब इसमें जो है, इसमें इसने सम रेंज पहले पूछ लिया कि भाई पहले आप सम रेंज दे दो, उसके बाद क्राइटेरिया 1 2 करके अपना ले सकते हो। तो सम रेंज हमने इसको शुरू में बता दी कि ये आपकी सम रेंज है हमारे फॉर्मूले की। अब इसने पूछा क्राइटेरिया रेंज 1, क्योंकि इसमें 2 क्राइटेरिया है, वो 3 भी हो सकते थे, 4 भी हो सकते थे, 5 भी हो सकते थे। तो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे पहली रेंज, यानी कि संडे के लिए, कोमा, यहाँ पे लिखेंगे संडे, फिर कोमा लगाया हमने। अब लेंगे हम यहाँ से यहाँ तक दूसरी रेंज और कोमा, इसमें लगाएंगे हम, यहाँ पे जो हमारा दूसरा है वो है जावेद, ब्रैकेट क्लोज कर दें। तो मैं इसके बारे में बताऊं, देखो पहला हो गया आपका सम रेंज, यहाँ सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। फिर हो गया क्राइटेरिया रेंज यहाँ से ग्रीन, और इसका क्राइटेरिया हो गया आपका संडे। फिर हो गया क्राइटेरिया हमारा ये पर्पल में, और इसका क्राइटेरिया हो गया हमारा क्राइटेरिया, यानी 1 क्राइटेरिया जो है संडे है और 2 क्राइटेरिया जो है जावेद है। एंटर करेंगे तो यहाँ दिखा देगा कि जावेद की कितनी इसमें संडे में वो रही, ये आप देखेंगे एक ही वे वो रही है। अच्छा, इसके बाद है, देखिए ये फॉर्मूले हमारे हो चुके हैं। इसके बाद है काउंट, तो टोटल डेज वर्क। तो जब हमें ये जोड़ने हैं कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक कितने दिन काम किया, तो यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला रहेगा काउंट और ब्रैकेट ओपन करेंगे, और ये वैल्यू पूछा है तो यहाँ से लेके यहाँ तक ले लेंगे, इसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक 9 दिन काम हुआ। यहाँ पे भी लगा सकते हैं फॉर्मूला, यहाँ पे भी लगा सकते हैं। अब टोटल वर्किंग डेज कितने हुए, बराबर। अब यहाँ पे वर्किंग डेज के लिए हमें देखो काउंट और काउंटा में सिर्फ ए जो अक्षर है, काउंट ए और काउंट, तो इसका मतलब क्या है मैं बताऊं। काउंट जो फॉर्मूला होगा वो सिर्फ वैल्यू को काउंट करेगा। अगर हम काउंट फॉर्मूले से शब्दों की गिनती करें तो वो गिनती शब्दों की नहीं करेगा। जैसे मैं आपको बता दूं, काउंट फॉर्मूला लगाया हमने, ये शब्दों की गिनती करी तो इसने बता दिया 0। अगर हम इस काउंट की जगह यहाँ पे लगा देते काउंटा, तो ये हमारा जो है ये गिन के बताया था टोटल 10 दिन है। तो ये काउंट फॉर्मूले और काउंटा फॉर्मूले में फ़र्क है और उसका काम है। अब इससे आगे है टोटल हॉलीडे, यानी कितने दिन छुट्टी रही। तो यहाँ लेंगे हम बराबर काउंट ब्लैंक, इसमें रेंज ले लेंगे यहाँ से यहाँ तक। तो ये ब्लैंक जो है ये हमें बताएगा कितनी खाली है इसमें। अच्छा, टोटल संडे हमने देखना है यहाँ से यहाँ तक में कितने संडे पड़े। तो इसके लिए हमारा क्या है, अभी तो काउंट ब्लैंक तक पहुँचे हम, अब है काउंट इफ़, यानी काउंट करते समय भी कंडीशन लगानी, बराबर काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब इसमें 2 चीज़ है, एक तो रेंज, यानी इस रेंज में क्राइटेरिया जो चीज़ हम उसमें गिनना चाहते हैं वो क्राइटेरिया, जैसे मान लीजिए हमारा संडे। अटेंडेंस शीट वगैरह बनाते समय भी ये फॉर्मूला कामयाब होते हैं और बहुत ही ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट होते हैं।
अच्छा, इसके बाद है टोटल संडे अमन ने जो वर्क किया, कितने संडे ऐसे हैं जो अमन ने वर्क किया। तो इसमें हमारा दो क्राइटेरिया हो गए, संडे और अमन। तो हमारा जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा काउंट इफ एस। जैसे सम इफ में एक क्राइटेरिया था और सम काउंट इफ में भी एक क्राइटेरिया। अब सम इफ्स में जो एक से ज़्यादा क्राइटेरिया, तो काउंट इफ में भी एक से ज़्यादा क्राइटेरिया। काउंट इफ एस ब्रैकेट ओपन। अब इसने पूछा क्राइटेरिया रेंज 1, तो इसमें हमें संडे और अमन दो क्राइटेरिया है। तो क्राइटेरिया रेंज 1 कोमा, इसका क्या क्राइटेरिया है वो हमने ले लिया संडे कोमा। देखिए आप यहाँ नीचे ही चल रहा है, वही हाईलाइट होके चल रहा है, बहुत आसान हाईलाइट होके चल रहा है। बस आपने स्टेप बाय स्टेप देखना है, ज़्यादा बड़ा मतलब वो नहीं लेना है, इसमें सिंपल ही समझना है आपने। दूसरा क्राइटेरिया रेंज जो है वो ये हो गई, और इसका जो क्राइटेरिया हो गया वो हो गया हमारा अमन। तो आप देखेंगे संडे में अमन ने एक दिन काम किया। अच्छा, ये हमारे फॉर्मूले मैंने आपको बताए। अब हम ये नीचे वाले बताते हैं। देखें, चलिए बहुत, अब इसमें है एवरेज फॉर्मूला। एवरेज यानी औसत निकालना। औसत हमें जो निकालना है वो यहाँ से यहाँ तक का औसत देखना है। तो हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे बराबर एवरेज। देखें, जब भी आप फॉर्मूला लगाएं उसमें एक चीज़ का ध्यान रखना कि फॉर्मूले में अगर आपने एवरेज ये लगा दिया, इस तरह से गलत लग गया, तो वो आगे नीचे उसका टेबल नहीं बताएगा कि क्या चल रहा है इसमें। तो ये ध्यान देना, अगर ये नीचे वाला ये जो है ये हमें दिखा रहा है तो इसका मतलब फॉर्मूला हमारा स्पेलिंग सही है और सही चल रहा है। अच्छा, एवरेज जो देखना हमने इसका देखना, नंबर 1 कोमा नंबर 2। जैसे सम का फॉर्मूला लगाया था उसी तरह से आप एवरेज का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो फिलहाल हमें एक यानी वेजेस का देखना है, तो इसका जो एवरेज बैठ रहा है 594.55। एवरेज, टोटल एवरेज, वेजेस एंड ओटी। अब हमने वेजेस और ओटी का देखना है, तो हम यहाँ पे एवरेज या फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ये वाला। इसमें आप डबल क्लिक कर लें या टैब दबा दें तभी पूरा हो जाएगा। वैल्यू 1 कोमा वैल्यू 2 ब्रैकेट क्लोज। तो ये दो रेंज ले लिए एक के बजाय, तो दोनों का काम ये इस तरह से हमारा एवरेज निकल कर जाए। अब टोटल संडे में कितनी एवरेज वेजेस हुई, तो हमने यहाँ पे कर्सर रख के तब जाके यहाँ क्लिक करना बराबर। अभी हमारे साथ क्या हो गया, एवरेज में भी कंडीशन आ गई। तो इफ़ जहाँ का मतलब है, इफ़ का मतलब हो गया यदि। इफ़ का वैसे भी अपने आप में एक फॉर्मूला होता है अलग से तो इफ़ का काम करता वो। तो फिलहाल हमने यहाँ पे इफ़ के साथ एवरेज लिया यदि, यानी कि टोटल संडे का एवरेज क्या है। तो इसमें रेंज, क्राइटेरिया और एवरेज रेंज। तो रेंज जो हमें लेनी है वो क्राइटेरिया के बेस पे लेनी है, यानी क्राइटेरिया है हमारा संडे, तो इसकी रेंज हो जाएगी ये वाली कोमा, इसका क्राइटेरिया हो गया हमारा संडे, और एवरेज जो जहाँ से लेना है वो है वैल्यूज़ का। तो ये आप देखेंगे 477 इसका एवरेज हो गया। अब टोटल संडे और जावेद का क्या एवरेज है, तो यहाँ पे हमारा जो है एवरेज इफ्स के साथ यूज़ होगा बराबर एवरेज इफ्स, ये नीचे वाला। अब इसमें एवरेज रेंज पहले ले लेंगे, फिर क्राइटेरिया रेंज फर्स्ट यहाँ से यहाँ तक, और इसका क्राइटेरिया है संडे और जावेद। संडे और इसका दूसरा जो क्राइटेरिया रेंज ये आ गई हमारी, इसका जो क्राइटेरिया वो है जावेद। तो आप देखेंगे टोटल संडे जावेद। तो संडे के लिए हमने ये वाला क्राइटेरिया लिया रेंज, उस क्राइटेरिया ये हुआ, और जावेद के लिए ये वाला क्राइटेरिया, उसकी रेंज ये वाली हो गई। मैक्सिमम वेजेस यानी सबसे ज़्यादा वेजेस कौन सी हुई, तो हम यहाँ देख सकते हैं मैक्स ब्रैकेट और मैक्स का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ। तो ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू देखने के लिए। इसी तरह से मिनिमम देखना तो मिन ब्रैकेट और यहाँ से ये देख लें। अभी देखो इसमें लार्ज और स्मॉल फार्मूले रहेगा, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसके साथ साथ हम इसमें दो फार्मूले और एक फार्मूला और यूज़ करेंगे रॉ। अच्छा, लार्ज और स्मॉल का मतलब यह है, देखो मैक्स और मिन ने तो ये हमें बता दिया कि सबसे बड़ी संख्या,
इसमें से सबसे बड़ी संख्या 762। अगर हम 845 कर लें तो आप देखेंगे सब इसके वो बदल गए, यहाँ पे भी मैक्स वैल्यू आ गई। अच्छा, और मिनिमम वैल्यू जो है सबसे छोटी ये है, अगर हम 200 कर लें तो वो 200 आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद लार्ज और स्मॉल का फॉर्मूला। तो लार्ज के फॉर्मूले के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे, देखें इसको ध्यान से देखना आपने, ये लिखा हमने लार्ज, अरे और के। अरे का मतलब है ये वाला तो हमने लार्ज के लिए ले लिया, लेकिन इसमें आपने थोड़ा सा फॉर्मूले को वैसे समझना पड़ेगा कि हम इसको लॉक करेंगे। तो लॉक करने के लिए यहाँ पे आप सेलेक्ट करके F4 की का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आप F4 की दबाएंगे तो एक डॉलर का साइन कॉलम से पहले और एक रो से पहले, दोनों उसमें ये लग जाएगा। या इसका मतलब ये होता है कि ये फॉर्मूला यहीं लॉक हो गया, यानी अगर हम इसको पकड़ के नीचे ड्रैग करेंगे, खींचेंगे, तो वो 12 की जगह 13 नहीं होगा, 2 की जगह 3 नहीं होगा, 3 की जगह 4 नहीं होगा। अब कोमा लगाने के बाद के का मतलब ये हो गया है, हम के में क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे हम नॉर्मली ले लेंगे हम रो, ब्रैकेट शुरू करेंगे 1/1 यानी, और जितने ब्रैकेट हमारे, जैसे मान लो एक फार्मूला लगा, दूसरा लगा, अब एक बंद हुआ, फिर दूसरा फार्मूला बना, एंटर कर दें। तो देखो इससे क्या होगा, जब हम इसको नीचे तक खींचेंगे तो ये हमें बता देगा कि देखो यहाँ तक इतनी वैल्यू आई, उसके बाद जो है इसने नम का एरर दे दिया, यानी यहाँ पे वैल्यू है नहीं, यानी ये एक तरीके से बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, छोटा, इस तरीके से चल गया। इसी तरह से स्मॉल का फॉर्मूला है, ये हम यहाँ से ही शुरू करेंगे, स्मॉल, और अरे ले लेंगे ये वाला, इसको हम कर देंगे लॉक, कोमा, रो 1/1। अब जो होगा वो छोटे से चलेगा, जैसे पहले बड़े से चल रहा था, अब वो छोटे से चलेगा। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट। तो अब हम करते हैं इसमें फॉर्मूला वी लुकअप, एच लुकअप, इंडेक्स मैच। तो वी लुकअप कैसे यूज करते हैं, एच लुकअप कैसे यूज करते हैं, ये आपने ध्यान से देखना है। पहले मैं वी लुकअप के बारे में बता दूं। वी लुकअप का मतलब होता है वर्टिकल लुकअप, यानी लेफ्ट से राइट को देखना। जैसे आपने देखा यहाँ आईडी लिखी है, यहाँ लिखा है नेम, तो मुझे ये 3 नंबर की आईडी वाले का क्या नाम है वो देखना है, या जो भी मैं यहाँ पे नंबर डालूं उसका नाम यहाँ पे मुझे पता चल जाए कि भाई यहाँ से उसका क्या नाम है। तो इसके लिए हम यहाँ पे लगाएंगे वी लुकअप फॉर्मूला, बराबर का साइन लगाएंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे वी लुकअप, और वी लुकअप लगाने के बाद देखें इसमें कुछ चीजें हमसे पूछेगा, इसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। सबसे पहले पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, यानी वो लुकअप वैल्यू का मतलब होता है जिसके जरिए से आप ये देखना चाहते हैं नाम। अब नाम देखने के लिए हमें किसके जरिए से देखेंगे, हम देखेंगे आईडी के अकॉर्डिंग। तो आईडी जो होनी चाहिए वो पहले कॉलम में होनी चाहिए, तभी वर्टिकल चलेगा वो, यानी लेफ्ट टू राइट। तो हमारा जो आईडी है इसकी वो है 3, यहाँ पे 3 लिख सकते हैं, या ये फिर हम यहाँ से दे सकते हैं कि भाई यहाँ पे जो भी हम डालें वो उसका लुकअप वैल्यू है, कोमा। अब ये पूछ रहा है टेबल, यानी वो टेबल चाहिए जहां से डेटा आना है, तो टेबल ये हमारा हो गया यहाँ से आता है। अच्छा, इसके बाद फिर कोमा लगाएंगे तो ये पूछेगा कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी कॉलम कौन सा है, जैसे पहला कॉलम आईडी का है, दूसरा नेम का है, तीसरा एज का है, चौथा कॉन्टैक्ट का है। अगर हम तीसरा ले लेंगे तो एज बता देगा, दूसरा ले लेंगे तो नेम बता देगा। तो फिलहाल हमने लिया यहाँ 2, और इसके बाद फिर कोमा लगाते हैं। तो इसमें है ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स के बारे में मैं बता दूं आपको, क्योंकि क्या होता है कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई लुकअप वैल्यू एग्जैक्ट मैच करनी हमने, यानी कि लुकअप वैल्यू वही होनी चाहिए जो यहाँ पे मौजूद है, और लुकअप वैल्यू वो नहीं होगी। अगर हम इसको ट्रू कर लें तो उसमें क्या होगा, वो कुछ भी आंसर दे देगा। फिलहाल इसके बारे में बताऊंगा। फिलहाल इस कंडीशन में तो हम फॉल्स करेंगे, 0 कर लेंगे, 0 बराबर फॉल्स, एंटर करेंगे तो 3 नंबर पे जावेद है। अगर मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 1, यहाँ कर लेता हूँ 5, यहाँ कर लेता हूँ 8, और यहाँ 15, यहाँ पे 25, तो आप देख रहे हैं इनके बीच में काफी गैप है। अब इसने हमें 3 नंबर पे कुछ नहीं बताया। अगर मैं लास्ट में आके यहाँ जहाँ 0 था इसकी जगह 1 कर लूँ, यानी ट्रू कर लूँ, तो वो 3 नंबर पे क्या दिखाएगा, 1 को जो है, 1 नंबर को जब तक 5 नहीं आ जानेगा वो 4 को भी आवा नहीं बताएगा।
4 का आंसर भी अमन ही देगा। अगर मैं यहाँ पे 5 करूंगा तब जाके वो नाम चेंज करेगा रमन। अगर मैं इसको 7 कर दूं तभी भी रमन रहेगा। जब मैं इसको 8 करूंगा तब जाके वो जावेद आएगा। तो ये ट्रू और फॉल्स का फर्क होता है। अगर हमें एग्जैक्ट मैच करना है तो हमें वहां पे ट्रू ही लेना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद ये तो हो गया हमारा नॉर्मल यूज करना वी लुकअप। अब हम चलते हैं एच लुकअप में। तो वी लुकअप क्या था कि पहले कॉलम में हमारा आईडी थी जिसके जरिए से हमने उसको लेफ्ट से राइट को हमने लुकअप किया। लेकिन एच लुकअप हो जाता है हॉरिजॉन्टल लुकअप, ऊपर से नीचे को लुकअप करेगा। जैसे हमें देखना अप्रैल का, यानी अप्रैल में बनाना कितना सेल हुआ। तो ये फिलहाल हम यहाँ पे शुरू करते हैं फॉर्मूला बराबर एच लुकअप। लुकअप वैल्यू हमने ये ले ली जिसके जरिए हम देखना चाहते हैं, कोमा टेबल इसमें भी वही रहेगा, लेकिन इसमें हमें हेडर शामिल करने पड़ेंगे क्योंकि हमने लुकअप वैल्यू हेडर में दे रखी है इसकी। और इसका फिर हमें कोमा, जहां कॉलम थे उसकी जगह रो आ गई। अब रो हमारी है, पहला तो हमारा हेडर रो हो गई, दूसरी एप्पल और तीसरी बनाना, कोमा। यहां पे भी हम एग्जैक्ट मैच ही करेंगे तो ट्रू फॉल्स इसका यूज कर लेंगे। सेम यही कंडीशन जो वी लुकअप में थी वही ट्रू फॉल्स की इसमें। तो आप देखेंगे बनाना अप्रैल में 955। अगर हमें इसे 2 क्राइटेरिया लेना है तो उसके लिए हमें इसमें मैच का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे हम, ये एच लुकअप था। अब मैच के फॉर्मूले से हम क्या करते हैं, पहले मैच का फॉर्मूला सीख लेते हैं। मैच लुकअप वैल्यू, जैसे आप यहां देखेंगे इसने पूछा लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू क्या देखना चाहते हैं हम, हमें ये पता लगाना है कि बनाना यहां से यहां तक कौन सी नंबर ऑफ रो में है। तो पहले हम वो ले लेंगे जो लुकअप करना है, लुकअप अरे यहां से लेके यहां तक, कोमा 0, इसमें भी 0 कर लेंगे, एग्जैक्ट मैच। तो बनाना जो है यहाँ पे तीसरे नंबर पे, पहला दूसरा तीसरा। और यहीं से हम इस फॉर्मूले से पहले चाहे तो इस फॉर्मूले को हम कर लेते हैं कट, यहाँ पे लगाते हैं एच लुकअप, लुकअप वैल्यू ये हो गई, कोमा टेबल अरे यहाँ से यहाँ तक आ गया हमारा टेबल। फिर जब हम कोमा लगाएंगे तो ये पूछेगा रो, तो रो नंबर के लिए हमने मैच का जो फॉर्मूला लगाया था वो यहाँ पे पेस्ट कर दिया हमने, कोमा 0। तो आप देखेंगे कि अप्रैल में बनाना 955। अब मई में लिखते हैं हम, तो मई में आप देखेंगे 1267 और जून में देखेंगे 1275। तो अभी मैंने आपको बताया वी लुकअप, एच लुकअप, मैच। अब इंडेक्स फॉर्मूला कैसे काम करेगा वो भी सीख लेते हैं। फिलहाल मैंने यहां लिखा 654 और इनको ऊपर ले आते हैं, इनका काम यहां खत्म हो गया। तो यह हमने लिखा 654। तो अभी जो हम देखा था वी लुकअप से तो वर्टिकल लुकअप था, यानी कि लेफ्ट टू राइट। अब हम जो देखेंगे वो राइट टू लेफ्ट देखेंगे, या बीच से भी देख सकते हैं, इधर को इधर से भी इधर को देख सकते हैं, मतलब लेफ्ट कर लो या राइट कर लो, ये फॉर्मूला दोनों जगह काम करेगा। तो पहले इसके लिए हम यूज करेंगे मैच फॉर्मूला, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू पूछेगा तो ये हमारा कॉन्टेक्ट जो है इसके जरिए से हमने देखना है। पहले हमें ये पता करना कॉन्टेक्ट जो है कौन से नंबर ऑफ रो में लिखा है, लुकअप अरे कोमा 0। तो ये जो है दूसरे नंबर पे लिखा 1 2। अगर मैं यहां लिख दूं 978 तो वो आ गया तीसरे नंबर पे, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब हमने इंडेक्स फॉर्मूले का, अब इसको भी हम क्या करते हैं कट कर लेते हैं। अब इंडेक्स फॉर्मूले के बारे में बताऊं, इंडेक्स फॉर्मूले में आ जाते हैं हम। इसको देना होता है हमने एक अरे, अरे का मतलब हो गया ये पूरा टेबल है, रो नंबर चाहिए 1, कॉलम नंबर चाहिए 1, तो वो वहां पे क्या होगा ये आ जाएगा। तो ये जो हम निकालते हैं रो नंबर और कॉलम नंबर, इसके जरिए से हम निकालते हैं मैच फॉर्मूले के जरिए। तो इंडेक्स का काम वो मैच के साथ ही काम करेगा। अच्छा, इंडेक्स को हम दो तरह से भी यूज कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ अरे अगर पूरा टेबल ले लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे अरे जो लिया ये पूरा टेबल लिया, तो हमें इसकी रो नंबर भी बतानी पड़ेगी और कॉलम नंबर भी बताना पड़ेगा। अगर हम जैसे आंसर लेना चाहते हैं हम नेम, तो हम सिर्फ वही आंसर जो लेना चाहते हैं वो अरे ले लें, कोमा।
अब इसमें कौन सी नंबर ऑफ रो थी वो हम उसको पेस्ट कर लेंगे जो हमने कॉपी किया था फॉर्मूला। कॉलम देने की जरूरत नहीं है अभी, इसी तरह से हम इसको मैच कर देंगे। तो यहाँ से ये बता देगा जावेद। अगर 159 यहाँ पे हम कर देते हैं तो ये बता देगा कपिल। तो इस तरह से आपका ये हमें बता देगा कि रो नंबर यानी इंडेक्स और मैच को मिला के हम लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट लुकअप कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूले हो गए। इफ और एंड, ये 3 फॉर्मूले हम आगे यूज करेंगे दूसरी टेबल में। फिलहाल इसमें भी कुछ यूज कर लेते हैं इफ का। अच्छा, इसके बाद नंबर आता है जैसे हम इनडायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। अच्छा, इसके लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए यहां से हमने इनडायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है, 3 नंबर हमें देखना है। तो यहां पे हमने लिया, पहले इनडायरेक्ट फॉर्मूले का काम बता दूं मैं आपको। होता यह है कि ये 2 टेबल है, एक टेबल ये है, एक टेबल ये है। हमें ये देखना है कि 3 नंबर वाली आईडी, मान लीजिए इसे भी हमने 3 4 5 ये आईडी है और सेम आईडी यहाँ पे है, दोनों के नाम अलग है। तो हम ये चाह रहे हैं, पहले मैं इनडायरेक्ट बता देता हूँ। इनडायरेक्ट, इसमें हम ले लेते हैं ये वाला रेफरेंस। तो ये हमारा एक टेबल हो गया। अगर मैं इस फॉर्मूले को ऐसे एंटर मारूं तो ये वैल्यू एरर दे देगा, लेकिन क्या है वी लुकअप वगैरह के साथ काम करेगा। अब हम यहाँ दे रहे हैं वी लुकअप, लुकअप वैल्यू ये हो गई हमारी, और इनडायरेक्ट फॉर्मूला हमने लगा लिया ये वाला, कोमा 2, 0। तो यहाँ पे क्या है, इनडायरेक्ट फॉर्मूला बेसिकली जो काम करता है हमारा, वो नेम रेंज के हिसाब से काम करेगा। अभी क्या है, चलिए इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको पूरा। फिलहाल हमने इसको सेलेक्ट किया, इसकी एक नेम रेंज रख दी टेबल 1 और इसका नेम रेंज रख दी हमने टेबल 2। तो अब हमने यहाँ पे लिया इक्वल वी लुकअप फॉर्मूला लगाया, लुकअप वैल्यू ये ले ली। अब हमने टेबल अरे जो लेना है वो इनडायरेक्ट फॉर्मूले से लेना है, इनडायरेक्ट कर लेंगे हम यहाँ पे, और यहाँ चाहे तो कंडीशन के साथ कर लें। और यहाँ पे हमने ले लिया टेबल 1, 2, 0। अभी इसमें क्या है, टेबल 1 में, तो इसमें क्या है, जैसे हमने टेबल में ले लिया, यहाँ इन्वर्टेड कोमा लगाने हैं इसमें, तो वो बता देगा कि 3 नंबर जो टेबल इसमें है। अगर हम यहीं से टेबल 2 कर लें तो वो 3 नंबर पे दिखा देगा ये मेहताब। तो कहने का मीन्स ये है टेबल सेलेक्ट करने के लिए हमने ये टेबल 1, ये टेबल 2, इसका क्राइटेरिया ऐसे भी दे सकते हैं, जैसे फिलहाल मैं देता हूं यहाँ पे, हमने ले लिया टेबल और 1। तो अब हम यूज करेंगे इसमें इनडायरेक्ट फॉर्मूला। देखो, इनडायरेक्ट फॉर्मूले के लिए हमें क्या करना होगा, इस जगह का नाम रखना पड़ेगा। इसको सेलेक्ट करेंगे हम, फिलहाल हमने इसका नाम रख लिया टेबल 1 और इसको सेलेक्ट किया, इसका नाम रख लिया टेबल 2। अब वही नाम हम यहाँ पे ले रहे हैं टेबल 1। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, बराबर यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे वी लुकअप का लगा रहे हैं हम फॉर्मूला। लुकअप वैल्यू ये हो गई। अब टेबल अरे जो बताएगा हमें, ये इनडायरेक्ट फॉर्मूला बताएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे इनडायरेक्ट और ये वाला हम सेल उसका ले लेंगे, यानी यहाँ पे हम जो भी टेबल का नाम लिखें उस टेबल में से हमें आंसर दे दे, 2, 0। तो ये टेबल 1 में जावेद और ये टेबल 2 में मेहताब। आप ये देख रहे हैं कि ये मेहताब है, ये वाला टेबल यानी 3 नंबर जो है वो इनका है। तो अगर मैं टेबल 1 लेता हूं तो यहां से आंसर देगा, और टेबल 2 लेता हूं तो इधर से आंसर देगा। तो ये इनडायरेक्ट फॉर्मूले का काम है। अच्छा, एक इसमें ऑफसेट फॉर्मूला होता है, जैसे ऑफसेट फॉर्मूले का काम क्या है कि मान लो ये हमने इसका एक ऑफसेट बनाना है। फिलहाल पहले मैं आपको ऑफसेट बता दूं। जब हम ऑफसेट फॉर्मूला लगाएंगे तो ये पूछेगा हमसे रेफरेंस, यानी कहां से ऑफसेट फॉर्मूला शुरू कर रहे हैं, रो कितनी है, यानी एक नीचे रो, यानी यहाँ पे तो हम हैं जहां से शुरू करना फॉर्मूला,
एक नीचे रो, कोमा कॉलम कौन सा, कॉलम 0, यानी यही वाला कॉलम चाहिए हमें, कोमा अब इसकी हाइट कितनी चाहिए, हमने इसकी हाइट कर ली, जैसे ये 5 है या हम फिलहाल 10 कर लें, तो इसकी हाइट ऊपर से नीचे तक 10 हो जाएगी। या फिर यहीं पे हम फॉर्मूला काउंट का यूज कर सकते हैं कि भाई जितनी भी होगी उसी हिसाब से उसकी हाइट आ जाए। फिलहाल हम यहाँ पे इसका बेस्ट यूज ये है कि काउंट फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज कर लीजिए या काउंटा फॉर्मूला यूज कर लीजिए, तो इसके हिसाब से तो ये बता देगा हाइट। विड्थ के लिए हमें ये देना पड़ेगा कितनी चौड़ाई है, 1 2 3 4, यानी 4 कॉलम की इसकी चौड़ाई है। तो अभी आप इसमें एंटर मारेंगे तो ये वैल्यू का मैसेज देगा, लेकिन इसको हम कर लेते हैं यहाँ से कॉपी। यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिया वी लुकअप, लुकअप वैल्यू ये ले ली, कोमा टेबल अरे हमने यहाँ पे ऑफसेट ले लिया, कोमा 2 कोमा 0। आप देखेंगे यहाँ से इसने हमें मैसेज दे दिया कि ये तीसरे नंबर पे जावेद है, चौथे नंबर में कपिल है। तो ऑफसेट फॉर्मूला हमारी ये रेंज बताता है। अच्छा, इसी को अगर हम कॉपी करके ऑफसेट फॉर्मूले को डेटा या फॉर्मूला में आके नेम मैनेजर में हम आ जाएं, यहाँ पे एक न्यू नेम रख लें यानी डेटा 1, और ये फॉर्मूला पूरा यहाँ पे पेस्ट कर दें, तो आप देखेंगे जो डेटा 1 जब हम क्लिक करेंगे तो यही एरिया सेलेक्ट होता है। तो ये नेम रखने में यहाँ पे भी कामयाब होता है और ये यहाँ इस तरह से भी हम इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अब बचता है हमारा इफ और एंड, ये वाले फॉर्मूले हैं, और ऑफसेट और इनडायरेक्ट, वो सॉरी एड्रेस। एड्रेस फॉर्मूला सिंपल है, इसका काम क्या है, हमें एड्रेस बनाने के लिए है। बराबर एड्रेस जैसे हम लिखेंगे तो रो नंबर हमें पूछेगा, ये रो नंबर हमने क्या 1 कोमा कॉलम नंबर 1, तो ये हमें A1 बता देगा कि A पहला कॉलम पहली रो A1। तो ये एक एड्रेस देखने के लिए। अब इसके आगे हम एंड लगा के फिर एड्रेस लिखें, फिर इन्वर्टेड कोमा कॉलन, फिर एड्रेस लिखें, फिर हमने ले लिया 5वीं नंबर रो और 5वां कॉलम, तो A1 से लेके E5 तक, ये एक एड्रेस देने के लिए कि कहाँ से डेटा शुरू हो रहा है और कहाँ डेटा वो हो रहा है, उसका एक एड्रेस बनाने के लिए। अच्छा, तो ये इनडायरेक्ट हो गया, ऑफसेट हो गया। अब बचता हमारा इफ और एंड। इफ का फॉर्मूला हम चलते हैं इसके लिए नेक्स्ट टेबल में। देखें, इफ का फॉर्मूला बहुत ही जबरदस्त फॉर्मूला जो एक्सेल में होता है वो इफ फॉर्मूला होता है। इफ फॉर्मूला और के साथ मिलके अलग काम करता है, एंड के साथ मिलके अलग काम करता है। ये कैसे कैसे काम करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले करते हैं हम इफ फॉर्मूले का इस्तेमाल कि यदि यहाँ पे मेल है तो उसकी सैलरी 15,000 है और फीमेल है तो उसकी 13,000 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे इफ। तो जब हम इफ फॉर्मूला लगाएंगे तो ये पूछेगा लॉजिकल टेस्ट, यानी किस चीज का आप इसमें टेस्ट लेना चाहते हैं। तो हम टेस्ट करना चाहते हैं इस सेल को, यानी कंडीशन पूरी हमारी इस सेल पे अप्लाई होगी। कोमा वैल्यू इफ ट्रू। अच्छा, ये हमने वैल्यू इफ ट्रू आएगा, फिर इसके बाद आएगा वैल्यू इफ फॉल्स। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं लॉजिकल टेस्ट हमें कंडीशन लगानी क्या है। हमने अगर यहाँ पे जो हमारा जिस सेल में हम कंडीशन लगा रहे हैं, अगर वहां पर अल्फाबेट है तो कंडीशन अलग तरीके से लगेगी और नंबरिक है तो अलग से लगेगी। जैसे कि मैं बता दूं आपको, अगर वो अल्फा है तो हम किसी भी ABCD को हम क्या कर सकते हैं, जैसे बराबर मेल बराबर फीमेल ये ले सकते हैं, छोटे बड़े में नहीं ले सकते। तो यहाँ लिखेंगे हम D3 बराबर मेल इन्वर्टेड कोमा में आ जाए जब भी ABCD आएगी, कोमा 15,000 नहीं तो 13,000। तो इससे क्या हुआ, इसने हमें दे दिया यहाँ पे 15,000। इसी को हम नीचे ड्रैग कर लें तो ये फीमेल था, इसने 13,000 दे दिया, तो दो ये कंडीशन लग गई इसमें। अच्छा, अब अगर हम इसमें कोई और फॉर्मूला मिला के देखें, उसके हिसाब से हम जैसे मान लीजिए ऑर्डर नंबर है, ऑर्डर डेट है और ये इसकी ड्यू डेट है। हम देखना चाहते हैं कि ये डेट जो है अवेलेबल है या एक्सपायर हो गई, यानी जो ऑर्डर देना हमने, क्योंकि आज जो डेट है हमारी, अगर हम आज की डेट देखें तो हमारी आज की डेट है 13/8/2021।
8/13/2021 है, तो यानी 13 अगस्त है। हमें देखना है कि भाई 13 अगस्त के बाद की जो डेट है वो तो अवेलेबल है और उससे पहले वाले वो एक्सपायर हो गए। तो हम यहाँ लिखाएंगे इफ, अब ये वाले उस पर लगाएंगे हम कंडीशन, ये वाला सेल मोर देन इक्वल टुडे, या तो टुडे के फॉर्मूले के साथ लगा लेंगे या फिर इस सेल के ऊपर लगा लेंगे, यानी बड़ा या बराबर है इस सेल के या टुडे, दोनों का काम एक ही है। कोमा अवेलेबल, कोमा लगाएंगे हम जब यहाँ पे वैल्यू ऑफ ट्रू हो गया। अब फॉल्स में आके हम दे देंगे एक्सपायर्ड। तो ये हमारा अवेलेबल है और ये हमारे एक्सपायर्ड। तो ये इफ फॉर्मूले का यूज है। अच्छा, अगर हम इफ के साथ और फॉर्मूले का यूज करें और एंड का यूज करें तो क्या फर्क बैठेगा और कैसे हम इसका यूज करेंगे? देखिए यहाँ पे हमने दो वैल्यू ली है, दो वैल्यू ली है हमने। अच्छा, दो वैल्यू में हमें एक कंडीशन ये लगानी है कि ये जो है, एक मान लीजिए कुछ लोगों की यहाँ पे उनकी वैल्यूज हैं, हम चाह रहे हैं दोनों में से एक वैल्यू भी अगर 35 से बड़ी है तो ये हमारे लिए वैलिड है, नहीं तो इनवैलिड है। देखिए और फॉर्मूला जब हम लगाएंगे तो क्या कंडीशन होगी, बराबर इफ, और का फॉर्मूले का मतलब ये होता है ये वाली या ये वाली या ये वाली। जैसे लॉजिकल टेस्ट एक होता है इसमें, अब और फॉर्मूले से क्या होता है, लॉजिकल बढ़ जाते हैं। यहीं पे और फॉर्मूला लगा लेंगे तो 1 लॉजिक 2 लॉजिक। तो पहला लॉजिक हमने ये लगाया कि ये वाली वैल्यू मोर देन 35 या 33, मोर देन इक्वल भी लगा सकते हैं आप 33, या 33 है या 33 से बड़ी है, कोमा दूसरी वाली वैल्यू मोर देन इक्वल 33, यानी या तो H3 में या फिर I3 में, दोनों में से किसी एक में अगर वैल्यू 33 से बराबर या बड़ी है, कोमा वैलिड, और वैल्यू फॉल्स में इनवैलिड। या तो आप देखेंगे ये वैलिड है क्योंकि इन दोनों में जो है 33 से बड़ी है। अब ये सारे ही वैलिड है क्योंकि अगर यहाँ पे मैं 18 कर दूं तब आएगा इनवैलिड, क्योंकि ना तो इसमें बड़ी है ना इसमें बड़ी है। अच्छा, अगर मैं एंड फॉर्मूले का यूज करूं, जो एंड फॉर्मूला यूज करेंगे साथ में हम, जैसे यही लगा लेते हैं, बराबर इफ ब्रैकेट एंड ब्रैकेट लॉजिकल 1, ये वाली वैल्यू मोर देन 33 या मोर देन इक्वल 33, कोमा या I3 वाली वैल्यू मोर देन इक्वल 33, कोमा वैलिड नहीं तो इनवैलिड। इसको पकड़ के हमने नीचे जब ड्रैग करेंगे तो ये हमें बता देगा कि ये इनवैलिड है क्योंकि इनमें दोनों ही बड़े होने चाहिए। इसमें और इसमें फर्क इतना है कि एंड में दोनों ही वैल्यू बड़ी होनी चाहिए और में जो है कोई भी एक वैल्यू बड़ी हो, लॉजिक 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो, उस पे इस तरह से ये काम करेगा। तो ये इफ और एंड फॉर्मूले का तरीका इसमें मैंने आपको बताया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट उसमें। तो अभी इसमें क्या है, हमारा फॉर्मूला है सर्च, सब टोटल, सम प्रोडक्ट, कॉन्केटनेट, टेक्स्ट, ईओ, मंथ, डेट, काफी सारे फॉर्मूले हैं। ये भी आने चाहिए आपको। वैसे तो ये ज्यादा मुश्किल फॉर्मूले नहीं है लेकिन ये आपको आने चाहिए। सर्च फॉर्मूला, अभी मान लो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाया हमने, यहां से लगाते हैं सर्च। क्या देखना चाहते हैं हम देखना चाहते हैं पिज्जा कहाँ पे है, कौन से नंबर में लिखा है, विद इन टेक्स्ट पिज्जा, कोमा यहाँ पे स्टार्ट नंबर छोड़ देते हैं, इसको एंटर कर देते हैं। तो पिज्जा जो है 10वें नंबर से शुरू है। तो सर्च करने के लिए, यानी इसमें अगर कहीं पे ये अक्षर है तो उसको वैलिडेट दे देगा कि भाई ये 10वें नंबर पे है। सब टोटल फॉर्मूला क्या काम करता है, देखिए सब टोटल बहुत जबरदस्त फॉर्मूला है और छोटा सा फॉर्मूला, कुछ ऐसा नहीं। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे, डेटा में आके यहाँ लगाएंगे हम फिल्टर, और यहाँ पे हमें देखना है
वैल्यू, तो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे सब टोटल। सब टोटल के बाद ये पूछेगा कौन सा फंक्शन यूज करेंगे। हम पूछ रहे हैं कि 9 नंबर का फंक्शन, यानी 9 नंबर का क्यों लिया हमने, क्योंकि 9 नंबर का मतलब है सम फॉर्मूला। कोमा लगाएंगे और रेफरेंस ये पूरा दे देंगे, यानी यहां से लेके यहाँ सिंपल। जैसे सम फॉर्मूला, कई बार हम सम फॉर्मूला लगाते हैं इस तरह से, उससे पहले हमने 9 नंबर और सब टोटल फॉर्मूला ये इस तरह से ले लेना। ओके, टोटल इसका इतना ही है। अगर हम अलग सम भी फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन सम और सब टोटल में क्या फर्क है, मैं इसके बराबर में सम फॉर्मूला लगा देता हूं। अभी फिलहाल दोनों का आंसर एक ही है। देखिए जो हमने लिया है ये इसमें है, इसको रेड कर देते हैं, यानी सम फॉर्मूला जो है वो रेड में। अभी हमने यहाँ पे कुछ कंडीशन लगाई, जैसे मुझे कुलचा, पनीर और ये 3 चीजें नहीं चाहिए। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो आंसर है वो सेम है 3515, लेकिन यहाँ पे आंसर चेंज हो गया। वो क्यों चेंज हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमने सब टोटल फॉर्मूला लगाया। तो सब टोटल फॉर्मूला फिल्टर किए हुए में भी काम कर जाता है, यानी कि जिसमें अगर हम इसका फिल्टर हटा देंगे तो ये पूरा आंसर देगा, और इसी तरह से ये हमारा आंसर देगा पूरा। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं हम, सब टोटल हो गया, सर्च हो गया, सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट फॉर्मूला कुछ जगह यूज होता है, जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पे ये हमारी क्वांटिटी है, फिलहाल ये हटा लेते हैं, ये क्वांटिटी है और ये रेट है सेल का, और ये इसकी टोटल वैल्यू यानी 3 के हिसाब से ये इतनी बैटरी, तो यहाँ पे इनका दोनों का गुणा हो रखी है। अब हम सम प्रोडक्ट जब फॉर्मूला यूज करते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं सम प्रोडक्ट, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहला वाला अरे और दूसरा वाला हमें रेट और क्वांटिटी देना है, बाकी वो आंसर खुद निकाल देगा। तो ये सब टोटल फॉर्मूले का यूज है, सम प्रोडक्ट का, सॉरी सब टोटल का नहीं, सम प्रोडक्ट का। अब कॉन्केटनेट क्या फॉर्मूला होता है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिया ईयर, कौन से चल रहा है हमारा, ईयर चल रहा है हमारा 2021, मंथ, और ये हमारा मंथ चल रहा है 8, और हमारा हम कहाँ से वाउचर नंबर कहाँ से देना चाहते हैं, वाउचर तो देना चाहते हैं 1103 से। तो अभी हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया बराबर कॉन्केटनेट टेक्स्ट 1, हम चाह रहे हैं ये, कोमा टेक्स्ट 2 ये, कोमा टेक्स्ट 3, यानी कि तीनों को ज्वाइन कर देगा। अब इसके बीच में एक कंडीशन हम और लगाएंगे, जैसे हम इसका सेपरेटर लगा रहे हैं, सेपरेटर लगा दिया हमने डैश। तो अभी हम क्या करेंगे, जब कॉन्केटनेट यूज करेंगे तो टेक्स्ट 1 यानी पहले हम चाह रहे हैं कि साल लिखा हुआ जाए, फिर लिखा हुआ जाए ये वाला बीच में सेपरेटर आ जाए, फिर इसमें मंथ आ जाए, फिर सेपरेटर आए, फिर उसके बाद वाउचर नंबर आ जाए। ये इनवॉइस नंबर वगैरह, जैसे हमने इनवॉइस ले ली 20 या 21, 22, 8 और 1103, ये इनवॉइस नंबर आएगा। तो इस टाइप से ये बनाने के लिए हम कॉन्केटनेट फॉर्मूले का यूज करते हैं। अच्छा, इसके बाद जैसे मैं फिलहाल यहाँ पे टुडे और नाउ का फॉर्मूला लेते हैं। टुडे का मतलब होता है, अगर हम कहीं टुडे फॉर्मूला लगाते हैं तो इसमें कुछ नहीं लेना, हमने ब्रैकेट शुरू और बंद करना, आज की डेट देता हमें। अगर हम नाउ का फॉर्मूला लगा दें तो ये भी डेट प्लस टाइम भी देता है, तो इसके लिए हमें इसको बड़ा करना पड़ेगा, वो डेट टाइम दोनों दिखा देगा। अच्छा, अभी हम इस डेट में से इन दोनों डेट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कुछ और फॉर्मूला लगाएंगे। फिलहाल हम लगाते हैं ईओ मंथ, ईओ डेट और डेट। तो शुरू करते हैं, हम पहला फॉर्मूला लगाते हैं ईओ मंथ, स्टार्ट डेट ये, कोमा मंथ, फिलहाल 0 कर लेते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे हम इसको डेट फॉर्मेट में कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसने हमें दे दिया 8/31/2021, 8/13/2021। तो फिलहाल अगर हम इसको यहाँ देखेंगे 8वां महीना 13 तारीख 2021 है आज, और अब से लेके इस महीने की लास्ट डेट क्या बैठ रही है,
वो ये लास्ट डेट बता देगा 0 से कि 31 तारीख बैठेगी। अगर हम यहाँ पे टुडे की जगह हम ये ले लें 1/1/2021 तो वो बता देगा 2/1/2021 तो बता देगा कि भाई अप्रैल में या मई में या इसमें कितने दिन बैठ रहे हैं, लास्ट डेट कौन सी है वो हमें दिखा देगा। अच्छा, ये हो गया हमारा ईओ मंथ। अगर हम ईओ डेट देखें, ईओ डेट नहीं, ई डेट स्टार्ट डेट यहाँ से कोमा मंथ 1, तो ये क्या होगा, एक महीना पूरा ही प्लस कर देगा। जैसे 2/1 है, अगर हम 1/1/2021 करें तो ये आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे टुडे का फॉर्मूला लगा दें तो आज 8 यानी कि 13/8 है, वो 13/9 में हमें दिखाएगा। 13/9 में हमें दिखा देगा भाई कि कैसे इसमें मतलब कौन सी डेट आ रही है। अच्छा, इसके बाद डेट का फॉर्मूला क्या होता है, ईयर का फॉर्मूला, मंथ का क्या करते हैं। तो फिलहाल हम ईयर का लगाते हैं। ईयर फॉर्मूला लगाया हमने, इसमें से देखना चाहते हैं ईयर, तो ये बता देगा कि 2021। मंथ का फॉर्मूला इसमें से देखेंगे तो बता देगा मंथ कौन सा है, और डे का फॉर्मूला जो है वो बता देगा दिन कौन सा है, यानी 13/9/2021। और इन सबको ज्वाइन करना है तो डेट का फॉर्मूला, कहीं पर ईयर हो गया, यहाँ पे मंथ हो गया, यहाँ पे डे हो गया, तो ये हमारा एक प्रॉपर डेट बना देगा। तो ये डेट, डे, मंथ, ईयर और टुडे और नाउ। अच्छा, इसी तरह से इन फॉर्मूलों को हटा लेते हैं। इसी तरह से अब हमारा टेक्स्ट का फॉर्मूला इसमें बाकी है। और वैसे फॉर्मूले बता दूं, जैसे कुछ फॉर्मूले ऐसे भी होते हैं जो इसमें नहीं है, फिलहाल मैं बता देता हूँ। आवर, इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से जनरल कर लेंगे, और यहाँ पे हमने ले लिया मिनट्स, तो ये हमें मिनट बता देगा कितने हो गए। अगर हम सेकंड देखना चाहते हैं, सेकंड मिनट बता देगा। तो ये टाइम को मतलब अलग अलग करने के लिए, अगर हम टाइम का फॉर्मूला लगा लें, जैसे हमने डेट का लगाया था, टाइम का लगा लें, तो भाई घंटे, मिनट, सेकंड, वो हमें बता देगा कि भाई 4:16 हो गए। अब आ जाते हैं हम टेक्स्ट में। टेक्स्ट फॉर्मूला क्या होगा, जैसे हमने यहाँ लगाया टेक्स्ट, वैल्यू ये वाली, कोमा डी का मतलब हो गया इसमें हमने दिन निकालना है, इसमें कौन सा दिन है, तो ये हम इसमें टेक्स्ट फॉर्मूले से यूज कर सकते हैं। अगर हम टेक्स्ट यहाँ से देखना चाहते हैं मंथ, तो एम कर लेंगे तो वो मंथ वैसे दे देगा। अगर हम 2 बार एम करेंगे तो वो नंबर में देगा कि 8वां महीना, और 3 बार एम करेंगे तो वो देख देगा अगस्त है, और 3 से ज़्यादा करेंगे तो वो इस तरह से आ जाएगा। 4 करेंगे तो वो हमारा पूरा वो दिखा देगा, और ज़्यादा कर देंगे आप उसको तो वो पहले एक अक्षर दे देगा। तो ये हमारा टेक्स्ट फॉर्मूले का यूज। अच्छा, टेक्स्ट फॉर्मूले का यूज ऐसे भी कर सकते हैं हम, जैसे 1/1/2021 से लेकर 1/18/2021 एंटर। अब हम इसमें टेक्स्ट फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो इसमें क्या करेंगे, पहले बड़ी वैल्यू ले लेंगे माइनस छोटी वैल्यू कोमा डी, यानी दिन कितने हुए, तो वो हमें बता देगा 17 दिन का फर्क है। तो देखें, पहला ऑप्शन है हमारा सीरीज। तो सीरीज का ऑप्शन किस तरह से काम आता है, जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पे काउंटिंग लिखनी है, जैसे 1 0 1 2 3 4 5, जिस आपने संख्याओं से आगे लिखनी है वो पहली संख्या आप लिख देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 101। अब आपने यहाँ पर आना है फिल में, और इसमें आने के बाद है सीरीज, ये वाला ऑप्शन। अब देखें, इसमें 2 तरह से है, सीरीज इन रोज, कॉलम। अगर हम इसको कॉलम में करते हैं तो ये लेफ्ट टू राइट चलेगा, और रोज में करते हैं तो ये अप टू डाउन चलेगा। अच्छा, स्टेप वैल्यू 1 हमने स्टॉप करना 105 में, तो जैसे हम ओके करेंगे
आप देखेंगे क्योंकि वो कॉलम में था तो 105 यहाँ तक लिखा हुआ गया। अगर हम इसको सीरीज में आए, हम रोज की जगह कॉलम कर लें और यहाँ पे कर लेते हैं 105, तो आप देखेंगे ऊपर से नीचे आ गया। तो ये सीरीज का काम है। अब फॉर्मेट पेंटर क्या काम करता है, देखें फॉर्मेट पेंटर के बारे में बताता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा सीरियल नंबर, ये किसी भी अन्य सेल में, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया अमन को क्लिक किया, यहाँ से मैं चाह रहा हूँ इसका बैकग्राउंड इस कलर में आए और इसका जो टेक्स्ट है वो हमारा इस कलर में आए, साइज इसका 12 हो, बोल्ड हो और इसमें जो है यहाँ से बॉर्डर भी हो। तो कुल मिला के हमने कुछ इसमें फॉर्मेटिंग सजावट की। फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, अगर यहीं पे मैंने एक अमन मैंने यहाँ पर लिख दिया, अब हम ये चाह रहे हैं कि फॉर्मेट पेंटर क्या काम करेगा, इसकी सजावट यहाँ पे लगा देगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जहाँ सजावट कर रखी है या फॉर्मेटिंग कर रखी है उसमें क्लिक करना है, फॉर्मेट पेंटर, और दूसरे वाले जहाँ सेल में वो फॉर्मेटिंग हमें चाहिए उसमें क्लिक कर देंगे तो देखेंगे आप दोनों फॉर्मेटिंग बराबर होगी। अब मैं बताता हूँ आपको रैप टेक्स्ट। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा दाऊद कंप्यूटर सेंटर, रैप टेक्स्ट। और इसके में क्या होता है रैप टेक्स्ट में, जैसे एक सेल है हमारा, अब ये जो हम लिखा है ये दूसरे सेल तक पहुँच रहा है, यानी कि इसमें बड़ा हो रहा है, तो हम चाह रहे हैं इसी के नीचे आ जाए, तो इसमें हम क्लिक करेंगे, ये ऑप्शन होगा रैप टेक्स्ट, इसमें क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे दाऊद कंप्यूटर सेंटर इस तरह से आएगा। और दोबारा क्लिक कर देंगे तो वो रैप जो है वो एक बार ऑन होगा, एक बार ऑफ हो जाएगा। तो ये रैप टेक्स्ट करने का तरीका है। अच्छा, इसके बाद होता है मर्ज एंड सेंटर, मर्ज अक्रॉस। इसमें आप देखेंगे कि मर्ज के 2-3 तरह के ऑप्शन होते हैं, ये है मर्ज एंड सेंटर। तो अभी हम क्या है, जैसे इन तीनों का हम यहाँ पे क्लिक करें मर्ज एंड सेंटर, तो इसका पहला काम क्या होगा, पहले का मर्ज करने का मतलब होता है बीच के जितने भी खाने हैं उनको सबको मिला देना, और सेंटर का मतलब होता है अलाइनमेंट को सेंटर करना, ये वाला सेंटर। तो मर्ज एंड सेंटर में क्लिक करेंगे, आप देखेंगे वो अलाइनमेंट सेंटर हो गया। दोबारा क्लिक करेंगे तो वो हट जाएगा, ये हमने बॉर्डर लगा दिया। तो ये है मर्ज एंड सेंटर। अगर हम मर्ज अक्रॉस करें तो क्या होगा, उसमें हम अभी क्या है, जैसे मैंने सबको सेलेक्ट कर लिया, अगर मैं यहीं पे मर्ज एंड सेंटर कर लूँ तो ये मर्ज एंड सेंटर हो जाएगा, ये अंडू का साइन है, इससे वापस आ जाएगा। मर्ज अक्रॉस यहीं पे साइड में क्लिक करके मर्ज अक्रॉस करेंगे तो ये बीच के कॉलम जितने भी होंगे सब हटा देगा। ये मर्ज अक्रॉस का काम है। अच्छा, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था दाऊद कंप्यूटर सेंटर, अभी क्या था कि हमने जब उसको रैप टेक्स्ट किया था तो उसी डिब्बे में यानी उसी सेल में उसने उसको दोबारा नीचे वाली जगह से लिख दिया था। अगर हम जस्टिफाई करें तो जस्टिफाई से क्या होगा, जस्टिफाई के लिए हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और हम आ जाएंगे आपका जैसे फिल में, और यहाँ से आने के बाद जस्टिफाई, इसको ओके करेंगे तो इसमें और उसमें ये फ़र्क होगा, ये इसको अलग अलग भागों में बांट के नीचे ला देगा, तो ये जस्टिफाई। अच्छा, इसके बाद ये क्लियर जो है ऑप्शन, इसमें क्या है, कई सारे ऑप्शन है। क्लियर ऑल, क्लियर ऑल का मतलब ये जैसे ये है, इसको क्लियर ऑल कर दिया हमने तो ये पूरा ही ख़त्म हो गया, यानी उसकी फॉर्मेटिंग भी और उसका कंटेंट भी, सब चीज़ उसमें जो लिखा है वो सब। क्लियर फॉर्मेट तो सिर्फ सजावट ख़त्म होगी, और क्लियर कंटेंट तो सिर्फ कंटेंट ख़त्म होगा जो उसमें लिखा है, और क्लियर कमेंट्स तो क्लियर कमेंट्स अगर आपने दे रखे हैं कुछ कमेंट्स हो जाएंगे, क्लियर हाइपरलिंक तो क्लियर हाइपरलिंक हो जाएगा। तो ये सब है क्लियर ऑप्शन। अब देखें इसके बाद है सिंबल। सिंबल जो हमें ऑप्शन मिलेगा वो इंसर्ट में मिलेगा। मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखना है, जैसे हम चाह रहे हैं कि ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर लिखना कहीं पे, यहाँ पे हमने कॉन्टैक्ट नंबर लिखा। अब इसके ऊपर हम सिंबल बनाना चाहते हैं तो इंसर्ट में हम आ जाएंगे, बिल्कुल राइट साइड आ जाएंगे सिंबल। तो यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे सिंबल हैं। अभी हमारा जो कर्सर स्टैम्प है वो E3 में है, तो जो हमें सिंबल मिलेगा वो यहाँ मिलेगा।
तो सिंबल जैसे आप ये नीचे से भी देख रहे हैं काफ़ी सारे सिंबल हैं। मानो टेलीफोन का लगाना है आपने, मोबाइल का लगाना है, इंसर्ट करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। आप स्पेशल इसमें देखना चाहते हैं फ़ॉन्ट के हिसाब से, तो यहाँ से हम W की सीरीज़ में आते हैं फ़ॉन्ट, जैसे विंडिंग्स, वेबडिंग्स, ये सब फ़ॉन्ट होते हैं जिसमें स्पेशल कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, जैसे सही का निशान, गलत का निशान, चेक लगाना है इसमें, वो लगा सकते हैं आप। तो ये सिंबल का काम है। अभी इसमें देखें यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। अब नंबर आता है वॉच विंडोज़। वॉच विंडोज़ का जो ऑप्शन है, मान लीजिए हमने यहाँ पे एक इसमें वैल्यू लिखी है, अब हमने जैसे इसमें इसको सेलेक्ट किया और इसको हमने यहाँ पे जैसे मान लीजिए जोड़ लिया है कुछ भी, तो हम चाह रहे हैं कि ये जो है हमारा है इसको हम वॉच विंडो, यानी इस पे हमें ध्यान देना है। हम आज इस टाइम हम काम कर रहे हैं और मान लो एक सीरीज हम चेक कर रहे हैं, तो हम चेक करते करते यहाँ तक हमने चेक कर लिया, तो हम इसमें आके और इसमें जैसे मान लीजिए कि हम देखना चाहते हैं कि भाई यहाँ पे हमने मतलब वॉच करना है इसको, तो हम फॉर्मूलाज में आके वॉच विंडोज में क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आएंगे, यहाँ से हम ऐड वॉच कर देंगे, तो वो सेल ले लेगा कौन सी शीट में ऐड वॉच, बस हमने क्लोज कर लेना। अब हमें देखना है कि भाई हमने क्या क्या वॉच करना है, तो हमने देखना है, इस पर डबल क्लिक करेंगे, उसी जगह हमें सेलेक्ट कर देगा। अब ये नहीं, चाहे वो कहीं पर भी हो, हमें वॉच विंडोज में जैसे हम आएंगे वहीं ले जाएगा। जितने भी आपने वॉच लगाए होंगे कि भाई इस शीट में ये नोटिस करना है, यहाँ पे ये चीज़ चेक करनी है, ये करना है, मतलब एक तरीके से पूरी बुक्स में जैसे आप निशान लगाते हैं, निशान लगा सकते हैं आप। अभी इसमें देखो ये वॉच विंडोज हो गया। अब इससे आगे करते हैं टेक्स्ट टू कॉलम। तो टेक्स्ट टू कॉलम, तो इसमें अब हम करते हैं टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम का मतलब ये है, जैसे हमारा ये टेक्स्ट है, जैसे दाऊद कंप्यूटर सेंटर, ये कुछ भी टेक्स्ट हो सकता है। मान लीजिए ये डेटा शीट है, इसमें से मैं कुछ कॉपी करके एक नई शीट में ले आऊं। अभी इसको हमें कॉलम में करना है, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, डेटा में आ जाएंगे, यहाँ पे होगा टेक्स्ट टू कॉलम, यानी इसको अलग अलग उसमें बांटना। डेलिमिटेड फिक्स बिट्स में आ जाते हैं फिलहाल। हम नेक्स्ट करते हैं, कहाँ से अलग अलग करना है, तो ये हमें दिखाएगा, हम चाह रहे हैं यहाँ से अलग करना है, नेक्स्ट फिनिश कर दें, तो आप देखेंगे वो इतना इधर आ जाएगा, बाकी का जो डेटा होगा वो अलग चले जाएगा। तो ये हमारा टेक्स्ट टू कॉलम का काम है। अच्छा, तो टेक्स्ट टू कॉलम हो गया हमारा। इसके बाद है रिमूव डुप्लीकेट। अभी हम यहाँ से कुछ डेटा ले लेते हैं। अब इसमें हो सकता है कुछ डुप्लीकेट हो, जैसे मैंने यहाँ एप्पल लिखा, फिर यहाँ एप्पल लिख दिया, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, जितना एरिया है उसको सेलेक्ट कर लिया आपने। डेटा में आएंगे हम, रिमूव डुप्लीकेट, सेलेक्ट ऑल। अभी हमने एक ही कॉलम सेलेक्ट कर रखा है, इसको सेलेक्ट करके और माई टेबल है हेडर कर लेंगे, माई डेटा है हेडर, तो यहाँ का हेडर का कुछ नहीं होगा। बाकी जो हम करेंगे 13 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड एंड रिमूव 10 यूनिक, तो इसे ओके कर लेंगे। अगर हम इसको वापसी आए तो इसमें एक ऑप्शन होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया है इसमें डुप्लीकेट वैल्यू, तो जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यूज होंगी वो यहाँ पे फाउंड करेंगे। यूनिक, ये 2 यूनिक है, हर एक किसी का डुप्लीकेट है। तो डुप्लीकेट अब है तो डुप्लीकेट, लेकिन वो
डुप्लीकेट भी डिलीट होगा और वैसे भी डिलीट होगा, वैसे नहीं, यानी एक उसमें रह जाएगा, बाकी डुप्लीकेट डिलीट हो जाएगा। तो डेटा में रिमूव और इसको ओके कर दें, ये डुप्लीकेट डिलीट करने के लिए। तो रिमूव हो गया हमारा डुप्लीकेट। डेटा वैलिडेशन, देखो डेटा वैलिडेशन बहुत ज़्यादा यूज होता है। जैसे मान लो ये हमारा एरिया है जो हमने सेलेक्ट किया, डेटा में आए हम, डेटा वैलिडेशन। देखें इसमें डेटा वैलिडेशन में हम आएंगे तो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। एनी वैल्यू यानी कुछ भी आ जाएगा इस टाइम, तो इसमें होल नंबर, तो इसमें कई सारे ऑप्शन हैं जैसे एनी वैल्यू, होल नंबर। अगर हमें जैसे कोई लिस्ट लेनी है, मान लीजिए हम चाह रहे हैं यहाँ पे यस और नो ये हमें सेलेक्ट करने को मिले, तो इसमें क्या होगा देखें आप, यस नो करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये जो है यस और नो करने के लिए, मतलब जैसे इसमें कोई लिस्ट देनी है जेंडर मेल फीमेल, या आप इसमें ऐसा भी कर सकते हैं जैसे इसको फिलहाल हम यहाँ से यस नो की जगह हम ले लें ये वाला, तो क्या होगा यहाँ पे ये ऑप्शन सारे आ जाएंगे। ये सेलेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये है डेटा वैलिडेशन। देखें इसमें कट ऑप्शन का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये हमारा है कुछ ऑप्शन जैसे कट, कॉपी पेस्ट, ये अलग अलग कैसे हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक कर्सर रखा या पूरे इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से हम क्लिपबोर्ड का ही ऑप्शन होता है कट, तो यहाँ से कट करने का मतलब होगा ये हाईलाइट हो जाएगा। दूसरी जगह रख के हम जब पेस्ट करेंगे तो यहाँ से कट होके ये यहाँ पे पेस्ट हो गया, यानी यहाँ से मूव कर गया वो, कट करके फिर यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो वो वहीं पेस्ट हो गया। कॉपी में फ़र्क ये होता है कि कॉपी की हमने और यहाँ पे पेस्ट कर लिया। अब इसमें क्या होता है, कुछ जगह ऐसा भी होता है कि कॉपी और फिर उसको वैल्यूज़ में पेस्ट किया जाता है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक फार्मूला लगाता हूँ, जैसे इसका हमने यहाँ तो प्रोडक्ट का नेम है और यहाँ पे प्राइस है। अब मैंने रैंडम प्राइस चाहिए मुझे, यानी कि 500 से लेके 800 के बीच में, तो यहाँ पे 500 और 800 के बीच में कुछ भी वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं इसको कॉपी करूँ और यहाँ पे ले आके पेस्ट करूँ तो क्या होगा, ये भी फॉर्मूला लग गया। अब हम चाह रहे हैं कि ये जो वैल्यूज़ है, ये वैल्यूज़ फॉर्मूले के अलावा ये वैसे वैल्यूज़ में आ जाए, तो हम कॉपी करेंगे, इधर रखेंगे और इसको पेस्ट के नीचे वाले इसमें ऑप्शन में क्लिक करेंगे और ये आ गया हमारा पेस्ट वैल्यूज़। तो अब आप देखेंगे जब हम रिफ्रेश करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो ये तो फॉर्मूला लगा हुआ है लेकिन ये नंबर्स में है। तो ये जो है हमारा क्या होगा, वैल्यू बन जाएगी। अभी जैसे हमने इसको कॉपी किया, हम चाह रहे हैं ये यहाँ से ये इस तरह से आ जाए, यानी लेफ्ट टू राइट, ऊपर से नीचे वाला इधर आ जाए या इधर वाला सीधा आ जाए, यानी उसको जो पेस्ट करना है वो दूसरी दिशा में करना है। तो हम यहाँ से हम क्या करेंगे, एक ये होता है ट्रांसपोज, इसमें क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये देखें इस तरह से। अगर इसको कॉपी कर लें हम और यहाँ पे क्लिक करके ट्रांसपोज कर दें तो ये इस तरह से आ जाएगा। तो ये ऑप्शन भी कहीं बहुत जगह यूज़ होता है। और बहुत ही मुख्य इसमें ऑप्शन जो आपके काम के होते हैं, जैसे यहाँ पे मान लो ये शीट है, अब इस शीट में हम चाह रहे हैं इसको जो है प्रोटेक्शन देना कि कोई इसको कुछ कर ना पाए, यानी इसमें कुछ चेंज ना कर पाए। तो उसको हम कैसे करेंगे, हम चाह रहे हैं बस वो यहाँ चेंज करे और यहाँ चेंज करे। तो क्या करेंगे हम, पहली बात तो इतने एरिया को हम सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ जहाँ चेंज करने का हम उसे वो देना चाहते हैं कि भाई ये चेंज हो, इसके अलावा कहीं कोई चेंज ना हो। तो इसमें राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल में आ जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे लास्ट में होता है एक प्रोटेक्शन।
आपने देखा होगा प्रोटेक्शन का ऑप्शन है, इसको क्या करना, हमने यहाँ से लॉक होगा इसको हटा लेंगे, ओके कर लेंगे। अब इसके बाद हम रिव्यू में आएंगे, यहाँ पे है प्रोटेक्ट शीट। प्रोटेक्ट शीट का मतलब ये है, जैसे हमने यहाँ पासवर्ड डाल लिया, कुछ भी आप पासवर्ड डाल सकते हैं, और इसको हमने ओके कर लिया, फिर पासवर्ड डाला हमने, वही रिपीट ओके कर लिया। अब आप देखेंगे यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते, यहाँ कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ कर सकते हो। जितना एरिया हमने लॉक हटा दिया उतने एरिया में आप कुछ भी कर सकते हो, चेंज कर सकते हो फ़ॉन्ट, मतलब उसकी भी रेस्ट्रिक्शन है कि फ़ॉन्ट कहाँ चेंज होना है, कैसे भी करना। कुल मिला के यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, यानी उसको एडिट कर सकते हो। तो ये है, इसको अनप्रोटेक्ट करेंगे। अनप्रोटेक्ट करोगे तो आप कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो अनप्रोटेक्ट हो गई। अच्छा, जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे जैसे हम नीचे आते हैं, हम शीट इंसर्ट कर लेते हैं, यानी नई शीट उसमें लगा लेते हैं, या राइट क्लिक करके इसको रिनेम या डिलीट करना, डिलीट कर लेते हैं। तो हम अगर ये चाहें कि भाई वो डिलीट भी ना हो, वो हमारी क्या बोलते हैं नई शीट भी ना आ पाए और उसको रिनेम भी नहीं कर पाए, तो प्रोटेक्ट करेंगे हम वर्कबुक को। यहाँ पासवर्ड देंगे, दोबारा पासवर्ड देंगे, तो आप देखेंगे जैसे हम इसमें राइट क्लिक करेंगे तो सारे ऑप्शन हाइड हो जाएंगे। तो ये जो होगा ये हो जाएगा हमारा वर्कबुक। प्रोटेक्ट कैसे करते हैं देखिए, फ्रीज पेन ये बड़ा काम का ऑप्शन है, बहुत से लोग जानते भी हैं। और किस काम आता है फ्रीज पेन? बेसिकली फ्रीज करने के, यानी कि किसी भी रो को एक जगह रोक देना। तो रिव्यू का ऑप्शन है ये, इसमें हम जैसे ही मान लो हम चाह रहे हैं कि नेम और इसके हेडिंग इसी तरह से लिखे रहे, नीचे का डेटा इस तरह से, जब हम स्क्रॉल ऊपर को ले जाएं तो या राइट में ले जाएं तो ये डेटा मूव हो, तो यहाँ पे कर्सर रख के फ्रीज पेन कर देंगे, तो आप देखेंगे इस तरह से फ्रीज पेन हो जाता है। अच्छा, एक इसमें ऑप्शन है फ्रीज टॉप रो। टॉप रो का मतलब है पूरी रो जो होगी वो ही फ्रीज हो जाएगी, अनफ्रीज कर देंगे अनफ्रीज हो जाएगी। अभी है इसमें फ्रीज फर्स्ट कॉलम, तो पहला कॉलम इसमें फ्रीज हो जाएगा। अब आप इधर को जाओगे तो वो पहला कॉलम वहीं रुका रहेगा। तो ये फ्रीज ऑप्शन है। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन होता है, पहले हम इस फ्रीज को हटा देते हैं, अनफ्रीज कर ले। एक ऑप्शन होता है इसमें स्प्लिट। अभी हम इसको स्प्लिट करना चाहते हैं, यानी एक विंडो के अलग अलग भाग करना चाहते हैं, तो स्प्लिट कर लेंगे। अब आप देखोगे ये ऊपर का हिस्सा अलग है और ये नीचे का अलग है। ये इसलिए यूज़ होता है जैसे हमें कहीं मैच वगैरह कराना है कि भाई ये हम इसको चेक कर रहे हैं, तो ये स्प्लिट देखो यहाँ से भी हो गया और वहाँ से भी हो गया। तो ये हमारा स्प्लिट, अगर हम इसको रिमूव कर दें तो स्प्लिट वो खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये स्प्लिट ऑप्शन हो गया। इसके बाद है सिनेरियो मैनेजर, गोल सीक, फाइंड, रिप्लेस, फॉर्मेट सेल। ये ऑप्शन हमारे बाकी हैं। देखो सिनेरियो में क्या है, हमने यहाँ पे जैसे ये हटा लेते हैं सब, ये 1 2 3 4 5 इतने एरिया में हमने सिनेरियो लगाना है। तो हमने यहाँ पे लिया, जैसे मान लीजिए सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, एलईडी और यहाँ पे हो गया हमारा यूपीएस। ये कुछ सामान है और यहाँ पे इनके प्राइस। तो मान लो हमारे पास इस तरह का काम है कि हम इनके हर एक बंदे के अलग अलग प्राइस देते हैं, यानी हमारे 2 तरह के प्राइस हैं, ओल्ड कस्टमर, न्यू कस्टमर, और 2 तरह के, ओल्ड और न्यू कस्टमर। तो हम चाह रहे हैं कि सीपीयू की जो कीमत है वो 5000, कीबोर्ड 200 रुपये, माउस 100 रुपये, एलसीडी 6000, यूपीएस 1500। ये ओल्ड कस्टमर की है। तो हमने इसमें लिखा, सेलेक्ट किया, डेटा में हम आए, व्हाट इफ एनालिसिस में आके सिनेरियो बना लिया हमने। इसको हम ऐड कर लेंगे। ये हमने कर लिया ओल्ड कस्टमर, F2 से F6,
इसको ओके किया तो इसमें वो वैल्यू दिखा दी उसने हमें कि कितनी कितनी करनी, तो हमने यही वैल्यू ऐसे रहने दी, ओके कर लिया इसको। अब हमने क्या करा, इसमें फिर ऐड किया दोबारा, इसे ही सेलेक्ट करने के बाद दोबारा ऐड किया न्यू कस्टमर, फिर ये रेंज आ गई, इसको हमने ओके किया। अब 5000 की जगह 300 रुपये इसमें बढ़ा दिए, 20 इसमें बढ़ाए, 20 इसमें, 500 इसमें और 200 इसमें। तो ये कुछ हमने वैल्यू दे दी। देखो यहाँ पे मान लो आपकी कोई वैल्यू नहीं, अब आपके पास आता है, ये तो एक चीज़ का बनाया हमने, जैसे मान लो ओल्ड और न्यू हमने इस चीज़ का बनाया। अगर आपका बहुत बड़ा डेटा है तो उस हिसाब से बना सकते हैं आप। हमने क्या किया कि भाई सिनेरियो में आए, हमने भाई ओल्ड कस्टमर का क्या रेट है शो कर लिया कि भाई ओल्ड कस्टमर का इतना पड़ेगा। ये आपने कैटेगरी दे दी ABCD ऐसे करके, न्यू कस्टमर का ये रेट पड़ेगा, ओल्ड का ये रेट पड़ेगा। तो ये हमें जैसे कोई ऑफर वगैरह हो उसका हिसाब किताब इस टाइप से बना सकते हो आप। तो ये है सिनेरियो मैनेजर। अच्छा, अब इसमें हम जैसे यहाँ पे टोटल करते हैं, हमने ये सम लगा के टोटल कर लिया 13,840। देखें गोल सीक ये तब यूज होता, मान लीजिए हम चाह रहे हैं इसमें हमें 14,000 करने पूरे। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, डेटा में आएंगे, व्हाट इफ एनालिसिस में आके गोल सीक टोटल किस में चेंज करना है, सेट सेल, इसमें हमें चेंज करना है टू वैल्यू कितना करना, 14,000। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है, वो ये कि जब हम इसमें चेंज करेंगे तब वो यहाँ पे चेंज होगा। अब लेकिन उसके लिए ये जो है सेल यहाँ पे लिंक होना चाहिए। बाई चेंजिंग सेल हम चाह रहे हैं CPU में उतने पैसे बढ़ जाएं जो हमारे इतने आ जाए, तो हम ओके करेंगे। तो आप देखेंगे CPU में जितने थे उसमें ये देखो आप 5,300 थे और हो कितने गए, 5,460 रुपये। तो ये गोल सिक का काम है, ये गोल सिक ऑप्शन का काम है। अच्छा, इसके बाद आता फाइंड। अब फाइंड हमें मान लो इस डेटाबेस में हमें फाइंड करना है, यहाँ से हम आ गए फाइंड, ये फाइंड ऑप्शन है। देखो फाइंड का ऑप्शन ये भी है कि हमने यहाँ पे देखना है जैसे पनीर, तो हम फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो ये आ गया, और नेक्स्ट करेंगे ये आ गया, और नेक्स्ट करेंगे, ये सब जगह इसने हमें फाइंड का ऑप्शन दे दिया, मतलब हमें दिखा दिया फाइंड का, वो पनीर कहाँ कहाँ पे है वो फाइंड कर दिया हमने। अच्छा, इसमें हम थोड़ा ऑप्शन में आए, अगर मैच केस हम इसको एक्टिव कर लें तब फाइंड करें, तो आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कैन नॉट फाइंड द डेटा यू आर सर्चिंग फॉर, क्योंकि एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो पनीर लिखा है उसका P बड़ा है तो P बड़ा ही होना चाहिए। ये तब हमारा कारगर होगा, जैसे यहाँ पे एप्पल लिखा है और एक एप्पल मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो इन दोनों एप्पल में ये फ़र्क है कि यहाँ पे स्मॉल में है, यहाँ पे है, और एक में बड़े में लिख देता हूँ, तो 3 जगह हो गए। तो जैसे ही हम इसको फाइंड करेंगे, हमने फाइंड करा एप्पल मैच केस, तो इसने बता दिया यहाँ पे है। हमने फाइंड करा एप्पल, तो इसने और मौजूद ही नहीं है, और छोटा कर लेंगे तो सिर्फ इसे ही बताएगा। तो ये फाइंड करने का तरीका है, यानी इसको थोड़ा सा एडवांस तरीके से हमें फाइंड करना। अच्छा, रिप्लेस करना है, मान लो हम फिर फाइंड में, पहले फाइंड में आएंगे और जो हम ढूंढेंगे CPU, और इसको रिप्लेस करेंगे हम किससे, वो करेंगे हम जैसे मान लीजिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रिप्लेस। तो वो अब वो बोला कि ये फाइंड नहीं हो रहा, मैच केस रिप्लेस, जैसे हमने ये फाइंड किया
और रिप्लेस फाइंड की जगह ये कर रहे हैं हम, तो वो हमारा रिप्लेस हो जाएगा, मतलब उसकी जगह बदल देना, उसके काम आएगा। तो फाइंड रिप्लेस और फॉर्मेट सेल। एक्सेल में अगर आपको फॉर्मेट सेल का ऑप्शन आता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है। अगर आपको फॉर्मेट सेल का ऑप्शन ना आए तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। ये जो आखिरी वाला है फॉर्मेट सेल, ये बहुत स्पेशल है, इसको आपने बिल्कुल ध्यान से देखना है। और इसमें मैं आपको ये चीज़ बता दूं, ये जितने भी ऑप्शन हैं ये सब फॉर्मेट सेल के अंदर आ जाते हैं। आप यहाँ से खोलें इसको तो फॉर्मेट सेल, आप यहाँ से खोलें तो आपको फॉर्मेट सेल, और आप यहाँ से खोलें तो ये फॉर्मेट सेल, और यहाँ से खोलें ये वाला, तो ये तो क्लिपबोर्ड है, बाकी ये सब फॉर्मेट सेल है। अच्छा, फॉर्मेट सेल जैसा कि नाम है इसका, सेल को फॉर्मेट करना, 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो। वो कैसे? मान लीजिए ये हमने डेटा को किया सेलेक्ट, हमने यहाँ से फॉर्मेट सेल ऑप्शन ले लिया। पहला नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल, प्रोटेक्शन, कुछ ऑप्शन है इसमें। तो नंबर में क्या है, अगर हम इसको जनरल लेते हैं तो जनरल में ABCD और नंबर दोनों ही लिखे जाते हैं, और नंबर में केवल नंबर लिखे जाएंगे, लास्ट में डेसिमल आ जाएगा, उसमें 0 0। कितने डेसिमल लेने? 3 2 0 0 आ जाए, यानी जैसे पॉइंट्स के बाद की वैल्यू भी शो करेगा। अच्छा, इसके बाद है करेंसी। अगर हम इसको करेंसी ले लें तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, जैसे डॉलर ले लिया हमने, यहाँ से रुपया ले लिया हमने, इंग्लिश इंडिया, तो आप देखेंगे यहाँ पे रुपये लिखे हुए आएगा उससे पहले। और दूसरी करेंसी मान लीजिए हमने ये डॉलर ले लिया, डॉलर आ जाएगा। अगर हम इसको डॉलर की, अगर हम अकाउंटिंग में आ जाएं तभी भी ये आएगा, लेकिन उसमें क्या होगा, अकाउंटिंग हो जाएगी, यानी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ पे आपको पता चलता रहेगा कि भाई ये वैल्यू सीरीज में चल रही। अच्छा, तो ये तो था इसको अकाउंटिंग। अगर हम किसी डेट करना चाहें, जैसे हमने यहाँ 1/1/2021 लिखा, अब हम इसमें आए, यहाँ से हमने इसको डेट लिया, अगर डेट की जगह हम इसको जनरल कर दें तो ये वैल्यू हो गई, और वैल्यू के बाद नंबर कर दें तो ये नंबर बन गया, नंबर के बाद इसमें करेंसी कर दें करेंसी। अगर हम डेट कर दें तो कौन से फॉर्मेट में, अगर इस फॉर्मेट में चाहिए डेट तो वैसी आ जाएगी, और यदि हमें और किसी फॉर्मेट में चाहिए तो वैसी बना लेंगे इसमें। तो ये डेट का हमारा इसमें ऑप्शन हो गया। अभी हमने यहाँ लिखा 10:45 PM, यानी रात के। हम इसको टाइम में ले गए, इस तरह भी आ जाएगा 10:45। ये अलग अलग फॉर्मेट में सेव हो जाएगा, सेकेंड वेकेंड सब आएंगे उसमें। तो ये हमारा हो गया 22:45W। ये हमारा टाइम को उसके फॉर्मेट में देना, डेट का फॉर्मेट सेट करना, इसी तरह टाइम का, इसी तरह संख्याओं का, और अकाउंटिंग का करना अकाउंटिंग का। अब इसके बाद नंबर आता है, डेट टाइम हो गया यहाँ पे, अब नंबर आता परसेंटेज का। जैसे अगर हम इसको परसेंटेज में कर दें तो इसमें दो, यानी इसको 100 × 100 हो जाएगा और परसेंटेज लग जाएगा। जैसे हमने यहाँ लिखा 10, 1 का जो मतलब होता है वो 100% से होता है। यहाँ से भी लगा सकते हैं आप, और यहाँ से भी लगा सकते हैं। डेसिमल नहीं देना, नहीं देगा, डेसिमल नहीं देगा, तो 100% ये है। इसको अगर हम वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर लें नंबर में तो यहाँ 1 आ जाएगा। इसके बाद ऑप्शन होता है हमारा फ्रैक्शन, अप टू 1 डिजिट और अप टू 2 डिजिट, और ये इस तरीके से कुछ फ्रैक्शन लैंग्वेज ये चलती है, ये इस टाइप का। ये हमारा फ्रैक्शन में आ गया। साइंटिफिक, अब ये साइंटिफिक होती है कुछ लैंग्वेज, इसमें आप इसको लिख सकते हैं। अगर हम इसको
नंबर बना लें तो ये नंबर हो जाएगा। अच्छा, कई बार आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसे हमें 000591 ये लिखना है, जैसे हम एंटर मारेंगे तो वो ज़ीरो तो ख़त्म हो गए, क्योंकि ज़ीरो का कोई अर्थ नहीं है उसमें, यानी इसको शुरू में लगाएं तो कोई उसकी वैल्यू मतलब वो नहीं है, उसका मीनिंग्स नहीं है। अगर हमें लिखना ही है ज़ीरो तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे वहाँ पे और टेक्स्ट ले लेंगे, इसको ओके करेंगे। अब ये टेक्स्ट बन गया, यानी अब ये शब्द नहीं, अंक नहीं, शब्द है। और ये हमें एरर भी देगा, जैसे हम एरर में क्लिक करेंगे नंबर स्टोर एज टेक्स्ट, यानी नंबर जो है टेक्स्ट में है, कन्वर्ट टू नंबर कर दोगे आप तो ये फिर नंबर में हो जाएगा, फिर ज़ीरो हट जाएंगे, और टेक्स्ट में रहोगे तो टेक्स्ट में वैसे ही रहेगा। अच्छा, और इसके बाद नंबर आता है स्पेशल, जिप कोड वगैरह इस टाइप से लेना है हमने, उसमें लेना है, जैसे जिप कोड में लेना है तो वो उस टाइप से आ जाएगा, 2 ज़ीरो पहले लेके चलेगा। अगर आप यहाँ पे ज़ीरो ना भी लगाओ और तो वो इतनी संख्या में जब आएगा, यानी 5 संख्या है उसकी, 5 के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 तो वो हमारा 1 ले लेगा, यानी उसमें ज़ीरो शुरुआत में ऐड कर देगा। कस्टम में हम इसको बना सकते हैं। कस्टम में हम चाह रहे हैं कि DDMM या पहले MMM YYY फिर DDD, तो यहाँ पे 1/1/2021 लिखे होंगे हम, जनवरी 2021 फ्राइडे, तो वो उसमें क्या बोलते हैं, उसका फॉर्मेट को चेंज करने का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और डिस्क्रिप्शन में कुछ और वीडियोस के लिंक हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं एडवांस यूज़र फॉर्म कैसे बनाते हैं और एडवांस एक्सेल में क्या क्या चीज़ स्पेशल होती है, वो सब नीचे दिया हुआ है हमारे डिस्क्रिप्शन में। तो सपोर्ट करें आप हमें, वीडियोज़ आपको इसी तरह के मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।